सबको पता है कि टाइम नहीं है, लेकिन यार हार तो नहीं मानेंगे। 48 आवर्स अपनी जिंदगी के 48 घंटे मुझे दे दो। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड बिलीव मी, 48 आवर्स के बाद अगर 48 घंटे की पढ़ाई कर ली, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 48 घंटे की पढ़ाई तुम लगातार कर लो, नहीं, अपने हिसाब से कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, और जैसे तैसे करके अगर सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स पढ़ लिया ना, और ये भी नहीं कि पढ़ना बहुत मुश्किल लगेगा या चीजें बहुत कठिन हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। बाप स्ट्रेटेजी, बाप स्ट्रेटेजी। अपने जीवन के 48 आवर्स मुझे दे दो, मैं तुम्हें फिजिक्स तुम्हारी जेब में डाल दूंगा। और ये नहीं कि सिर्फ थियरी थियरी बता के भगा दिया जाओ भाई, बिल्कुल नहीं। थियरी भी, क्वेश्चन भी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी। यानी इस स्ट्रेटजी में हम सब कुछ लेने वाले हैं जो एक 12th क्लास के बच्चे को आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 48 आवर्स में पहले के हम 12 घंटे या 14 घंटे क्या करने वाले। देखो, हमारी स्टार्टिंग के जो 14 घंटे है, स्टार्टिंग के 14 घंटे में हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग। लेकिन सर ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ऑब्वियसली आपको थियोरी को समझना पड़ेगा। अब बात आएगी कि 14 घंटे में कैसे हम थियोरी समझ पाएंगे, तो मैं आपको गजब की ट्रिक बता रहा हूं। यूट्यूब पर सर्च मारना ऐसी वीडियोस। अब ऐसी वीडियोस मेरी ही देखना, क्योंकि मैं ही है जो एनसीईआरटी का लेवल बहुत बढ़िया से कम टाइम में एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर देखोगे आप, तो ये मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स के 4 चैप्टर है। तो यहां पर देखो, डुअल नेचर 26 मिनट्स, न्यूक्लियाई 24 मिनट। और ये भी नहीं है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो भाई, ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिस्कस्ड, ईच एंड एवरी पॉइंट, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर यहां देखो 35 मिनट, यहां देखो 36 मिनट। यानी ऐसे वीडियोस को छांटना है आपको। सीरीज का नाम है एग्जाम हैकर सीरीज। कोई वीडियो 1 घंटे का होगा तो कोई 20 मिनट का होगा। तो मिला जुला के 14 घंटे पढ़ने के बाद, ये 2 दिन में खत्म करो आप या 1 दिन में करो, आपकी हेडिक है। लेकिन आराम आराम से करना कि 8 घंटे एक दिन पढ़ लिया, 8 घंटे अगले दिन पढ़ लिया। तो 14 घंटे पढ़ना और अपने कॉन्सेप्ट को यहां से कंप्लीट कर लेना। इन सबके नोट्स कहां मिलेंगे वो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। इन सबके नोट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। वैसे मैं बता रहा हूं, जब आप देखोगे ना, तो नोट्स अभी बनाने के चक्कर में मत बैठो, टाइम बिल्कुल नहीं है। आप बस मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। फिर भी तुम्हें नोट चाहिए होगा तो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा नोट्स आपको कैसे मिल सकता है, बेफिक्र रहो। अब हम काम की बातें करते हैं कि सर ठीक है, स्टार्टिंग के जो 14 घंटे हैं, हमने 48 घंटे में से 14 घंटे यूज कर लिए। अब हमारी थियोरी कंप्लीट हो गई, अब क्या करना है? अब आता है मेन खेल। अब मैं आपके लिए ना एक होप सीरीज लेके आया हूं, जिसकी वीडियोस आपको, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है और बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये मैंने आज ही डाले सारे, ये सब मैंने आज ही डाले। ये जो होप सीरीज है, जिससे सेमीकंडक्टर में न्यूमेरिकल 3-4 टाइप के बनते हैं, तो मैंने 8 मिनट में सारे न्यूमेरिकल करा दिए बढ़िया से। अब न्यूक्लियाई में यही न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, इसी प्रकार से 51 मिनट लग गए मुझे रे ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स में टाइम लगा तो मैंने टाइम दिया। यानी कि मैं होप सीरीज में मोस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन है, छांट छांट के लाके इसमें करवा रहा हूं। तभी इसका नाम मैंने होप रखा है, उम्मीद सीरीज। यानी आपको अपना 12 घंटा या 10 घंटा, मुश्किल से 10 घंटा भी नहीं, 8 घंटे के आसपास, 8 घंटे अपने देने होप सीरीज के अंदर। तो आपने 14 घंटा एक जगह दिया, 8 घंटे एक जगह दिया, सारी सीरीज आप 8 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। तो 14 8 कितने हो गए मालिक? 22 घंटे। अब आपके पास बच जाता है बहुत सारा टाइम। अब इन बहुत सारे टाइम में क्या करोगे? इन सब बहुत सारे टाइम में डेरिवेशंस करोगे, ताकि और स्ट्रांग हो जाओ। 70 में से 10 नंबर की डेरिवेशंस भी आएगी, भूलना मत। डेरिवेशन करना, डेरिवेशन कहां से करेंगे? तो तुम्हारे भाई ने डेरिवेशन सीरीज लॉन्च कर रखा है, और डेरिवेशन सीरीज भी मैं 10 घंटे के अंदर खत्म करने वाला हूं। मैं 4 चैप्टर डाल चुका हूं और बाकी चैप्टर भी डाल रहा हूं। अब फिर भी आपके पास बहुत टाइम बचेगा। जब बहुत टाइम बचेगा तब स्टार्ट होगा आपका फाइनल वॉर। ये फाइनल वॉर क्या होता है? ये है क्लासिक डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो क्लासिक है, डिफिकल्ट एंड क्लासिक सभी टॉपिक पे। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जितने भी टॉपिक्स है, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन डाल दिया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। रिस्पांस बहुत तगड़ा है, बच्चों का प्यार बहुत तगड़ा है। जब आप सारी चीजें कर लोगे, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लोगे, होप सीरीज कंप्लीट कर लोगे, या फिर अगर आपका होप सीरीज कंप्लीट नहीं भी है तो आप ये करके जाना। होप सीरीज में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन इसके अंदर है आपके डिफिकल्ट भी और क्लासिक क्वेश्चन। क्लासिक का मतलब होता है कि इसके अंदर हमने पीवाईक्यूज लिए हैं, हमने इसके अंदर एनसीईआरटी के डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए हैं, और हमने टेक्निक बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा सबसे ज्यादा। यानी 48 घंटे अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो फिजिक्स झुकेगा आपके सामने। और झुकाना, जो पोज बनाना आपकी मर्जी है, फिजिक्स झुकेगा। और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री की भी ऐसी गजब की स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि बहुत सारी सीरीज, बहुत कुछ आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूं। लव यू ऑल। सुन लो। अब लास्ट डेज में क्या करोगे? जो गैप डेज रह जाते हैं, तो गैप डेज के लिए एक सजेशन दे रहा हूं। सजेशन, एक बुक मैंने देखा है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के लिए, प्रयास नाम से, प्रयास, ठीक है, इसको मंगा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गैप डेज में कैसे काम आएगा? देखो, गैप डेज में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो ये प्रयास जो बुक है ना, इसके अंदर ना मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले
8 से 15 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, बस हर चैप्टर के 8 क्वेश्चन या तो 10 क्वेश्चन या तो 15 क्वेश्चन। तो गैप डेज में भाई इनको पढ़ लोगे ना तो पूरा आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और इन क्वेश्चन को करके जाओगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी के लाइन से और प्रीवियस ईयर से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छांट के सभी क्वेश्चन को डाला गया। तो लास्ट में आपको इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो गैप डेज में काम आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मंगा लेना, अभी 30% ऑफ भी चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, सो लव यू ऑल, टेक केयर, बहुत सारा प्यार आपको।